हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। एक नया नजरिया। नमस्कार भाइयों बहनों और हमारे युवा दोस्तों श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6 में। और मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रोजाना की तरह प्रोग्राम तस्वीर। जी हाँ साथियों, प्रोग्राम तस्वीर जिसमें हम रोज़ अलग अलग विषय पर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, नए अंदाज में बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि नए अंदाज में आप तक जानकारियों को पहुंचाया जाए। और दोस्तों, आज का ये हमारा कार्यक्रम देश के उन नौजवानों के नाम है जिन्होंने मिट्टी से सोना उगाने की ठानी है, जो पारंपरिक खेती को अपनी आधुनिक सोच से एक नई दिशा दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे युवा कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स, नई तकनीक और सूझबूझ से बड़ा बदलाव ला रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसका मतलब आज हम बात करेंगे खेती की, किसानी की और युवा किसान पर। दोस्तों, एक समय था जब खेती को केवल बुजुर्गों का काम माना जाता था, लेकिन आज आईटी सेक्टर की नौकरियां छोड़कर युवा गांवों का रुख कर रहे हैं। वे आधुनिक मशीनरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीधे बाजार से जुड़कर खेती को एक मुनाफे का व्यवसाय बना रहे हैं। और आज हमसे जुड़ेंगे एक बेहद ही खास मेहमान, जयंत यादव जी, जो कि एक युवा किसान है, जिन्होंने शहर की तरफ जाना नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने गाँव में रहकर खेती को चुनूंगा, साथ ही अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करूंगा कि एक नौजवान भी खेती किसानी कर सकता है। तो चलिए बातचीत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। नमस्कार सर, रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं जयंत यादव, कोतासुरा तहसील पुसौर से। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम तस्वीर में। जी, मैं रेडियो धूम रोज सुनता हूँ और रेडियो धूम ऐप के माध्यम से सुनता हूँ। अच्छा। और इसके लगभग सभी प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ। और ये आपका जो कार्यक्रम है, तस्वीर कार्यक्रम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जयंत यादव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम तस्वीर में हम रोज अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं और हमें अच्छा लगा कि आपने हमें कॉल किया है। और आप ये भी जानते हैं कि आज हमारा विषय है युवा किसान, और इस विषय पर हम आपकी राय जानेंगे, आपकी बात जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? जी सर, बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे युवा किसान विषय पर बोलने के लिए बुलाया है। और मैं एक युवा किसान हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आज के युवा भी कृषि में अपना समय, अपना योगदान दे रहे हैं। जी। आज जहाँ तक देखा जाए तो हर युवा नौकरी पेशा में जाना चाहता है, लेकिन समय ऐसा है कि हर युवाओं को अब कृषि में भी समय देना चाहिए। और ये चीज जहाँ तक है कि हम गांव वाले सब कृषि में लगे हुए हैं, मैं भी एक किसान हूँ। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी शहरों की ओर जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रही है, तो कैसे वो किसानी में जाएं, कैसे वो वापस आएं और कैसे उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है? क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि बाहर शहर में काम करने से ज़्यादा फ़ायदा क्या किसानी में है? और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? जी सर, देखिए आज की स्थिति क्या है, हर आदमी नौकरी करना चाहता है, लेकिन देखा जाए तो विज्ञान जितना मतलब विकास कर रहा है, उतना विनाश की ओर भी जा रहा है। और खेती इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, हर आदमी को खाने के लिए अन्न चाहिए। अगर हर आदमी कृषि को छोड़ करके नौकरी करने लगेगा तो अन्न तो चाहिए हर आदमी के लिए। तो इसके लिए हमको युवाओं को मतलब समझाना चाहिए कि आप भी आएं और कृषि कार्य करें। हमारे गांव देहात में हर आदमी, चाहे वो कितना भी मतलब बड़े नौकरी में रहेगा, वो कृषि को प्राथमिकता देता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। और क्या क्या तकनीक नई अपनाते हैं आप खेती किसानी में, ताकि जो युवा लोग सुन रहे हैं हमें, वो थोड़ा सा जाने समझें कि पुरानी पारंपरिक खेती में और आजकल की खेती में क्या अंतर देखते हैं आप? जैसे कि पारंपरिक खेती है, उसमें बैल और हल के सहारे खेती किया जाता था। आज
उसी को हम ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं, और हैंड पंप की भी सुविधा हो गई ना। हम्म जितना रासायनिक खेती भी आजकल कर रहे हैं, ताकि मतलब कम मेहनत और कम खेत में ज्यादा उत्पादन हो सके। हम्म। हाँ, और खेती में क्या क्या फसलें उगाते हैं आप? किन किन फसलों की खेती करते हैं? खेती में मुख्यतः देखिए, अभी हम बरसात के मौसम में अभी धान लगा रहे हैं, हम्म और धान के साथ साथ हम खेत के मेड़ में जैसे कि तिल हो गया, हम्म। अरहर हो गया, और कुछ कुछ सब्जियां भी हम लोग लगा देते हैं। अच्छा। और ये फसल कटने के बाद हम्म। रबी फसल में सूर्यमुखी, गेहूं, धान, मूंगफली, आलू, प्याज, सभी तरह की फसलें हम लोग उत्पादित करते हैं। ये तो बहुत जी बढ़िया बात कही आपने। और जो युवा शहर जा रहे हैं, अधिकतर वो चाहते हैं कि पैसा उनको मिले, ज़्यादा पैसा मिले, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिले। और जी हम जी ये भी जानते हैं कि खेती किसानी में भी बहुत पैसा है, यदि अच्छे जी, से बहुत मेहनत पैसा है। की जाए। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? मेरा मानना यह है सर कि हम नौकरी किए बिना ही खेती में भी हम नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम्म अभी जो मशीनी युग है, मशीनी युग में मेहनत बहुत कम लग रहे हैं, हम्म। और रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक जो दवाइयां हैं, इसके माध्यम से हम कम मेहनत में और कम जमीन में हम ज्यादा फसल उत्पादन कर रहे हैं। पहले के समय में क्या होता था, 1 एकड़ में जैसे 5,000 खर्चा होता था तो मुश्किल से 15,000 रुपए का धान होता था। हम्म। आज की स्थिति में 1 एकड़ में 10,000 खर्चा हो रहा है तो 80,000 90,000 तक का धान उत्पादन हो रहा है। अच्छा, ये और तो वहीं बढ़िया बात कही आपने। और थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि जी लगभग हम जो भी लागत लगाते हैं जी और जो भी उसका प्रॉफिट होता है, तो नेट प्रॉफिट कितना होता है? क्योंकि लागत लगाते समय आपने बीज बोया, ट्रैक्टर से आपने जुताई कराई, फिर बुवाई कराई, फिर उसको कटवाया, और जी ओवरऑल बोलते हैं कि बचत बहुत कम होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लगभग कितना पैसा बच जाता है और कितने समय में ये पैसा बच जाता है? इसमें ऐसा है सर, जैसे हम 50,000 जैसे खर्चा कर रहे हैं खेती में, हम्म। तो लगभग 2.5 लाख का धान होता है ना। हाँ। तो 50,000 काट देते हैं तो 2 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट बचता है। अरे वाह! और वो और भी लगभग ये मात्र 4 महीने 6 महीने, का समय इसमें चार लगता से है। छह महीने के समय में। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और जो भी युवा श्रोता हमें सुन रहे होंगे, और जी यदि जी वो अपना गांव छोड़ करके शहरों की तरफ भागे हैं, तो जी वो सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो जाएंगे कि जी हमको जी वापस गांव जाना चाहिए। और गांव जी में यदि हम अच्छे से मेहनत करें तो हम सफलता पा सकते हैं। और यदि जी। कोई पढ़ाई से संबंधित इसमें पढ़ाई करना चाहे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना चाहे, तो उनको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? देखिए सर, एग्रीकल्चर में जैसे पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी होगी। हम्म वो कम लागत में और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, और मिट्टी कैसे में बढ़िया सुरक्षित रहेगी, कैसे में हमारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, इन सब चीज़ के बारे में उनको जानकारी होगी, ताकि हमारी भूमि भी बढ़िया रह सके। इसीलिए युवाओं को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और कृषि को छोड़ना नहीं चाहिए, कृषि में हमेशा लगे रहना चाहिए। जी। और क्योंकि आप तो कृषि में हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे सब का मन होता है कि वो बाहर जाएं, शहरों की तरफ भागें, अच्छे से कमाई करें, किसी आईटी कंपनी में काम करें। आप जी जी खेती में हैं, जी तो आप अपनी खुशी से खेती में हैं कि परिवार के दबाव से है, कि अपने आप खेती में आ गए हैं? हम ये जी जानना जी, चाहते ये हैं। हम अपनी खुशी से खेती में आए हैं सर। क्या है, हमारे पूर्वज से खेती ही करते आए हैं, हम्म और अपना मतलब बिजनेस भी है, परिवार में नौकरी पेशा भी व्यक्ति हैं। लेकिन हम्म। हमारे दादा परदादा लोग कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। क्या बात, क्या ये बात! कहावत है कि सबसे उत्तम खेती को माना जाता था, हम्म और व्यापार को मध्यम में, हम्म। और नीच चाकरी भीख निदान। भले ही आप भीख मांग लो लेकिन नौकरी मत करो, अच्छा, ऐसा पहले कहते थे। पहले कहते थे। हम्म। हालांकि अभी उल्टा हो गया है, लेकिन खेती सबको अनिवार्य है, हर आदमी को खेती करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, खेती में किसान अन्नदाता हैं। यदि किसान अनाज नहीं उगाएंगे तो लोग काम करके पैसे कमाएंगे तो खाएंगे क्या? जी जी, पैसा तो कमा ले रहे हैं लेकिन ना तो खाने के लिए कुछ मिलेगा, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। हम क्या है, खेती करते हैं, सुबेरे से उठ करके खेत में जाते हैं बिना चप्पल के, तो हम्म। उसमें हमारा शरीर भी बढ़िया एक्टिव रहता है।
स्वास्थ्य अच्छा, भी बढ़िया और जो रहता है। खाद वगैरह की आपने बात कही, तो जो जी देशी खाद का उपयोग करना ज़्यादा उचित रहता है कि अभी के जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग करना ज़्यादा उचित रहता है? कौन सी सही रहती है और आपको क्या लगता है इस विषय पर? देखिए, हम तो मुख्यतः गोबर खाद डालते हैं सर, है ना? हम्म। और इसके साथ साथ जैसे कि रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं, उत्पादन ज्यादा आए कह करके रासायनिक खाद डाल रहे हैं। अच्छा। लेकिन गांव देहात में अधिकतर गोबर खाद डाला जाता है पहले खेत में। जी। तो अच- इससे क्या होता है, मिट्टी खराब नहीं होती हम्म। और भोजन का भी मिठास जो रहता है। हम्म। रासायनिक खाद जिस खेत में डाला जाता है वहाँ जो भी उत्पादन करते हैं उसका मिठास उतना नहीं रहता है जितना हम गोबर खाद से कमाते हैं। हाँ और आपने गोबर खाद की बात कही, हम ये भी देख रहे हैं कि शहरों में तो पूरा खत्म हो चुका है। गांव में ये रिवाज अभी भी है कि गाय भैंस बैल ये सब पाले जाते हैं। तो जी जी इसमें हम ये देखते आ रहे हैं कि कमी आती जा रही है। जी पहले जी एक घर में बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, गाय बैल भैंस, और अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस जी। विषय पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गंभीर विषय है सर। हम्म। इसमें आज की स्थिति में देखा जाए तो युवा पीढ़ी नौकरी में जाना चाहता है, कोई गौ सेवा नहीं करना चाहता। ये सब चीज महंगाई के चलते भी हो रहा है। दूसरा चीज आधुनिकीकरण, सब पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। कुत्ते पालना सब लोग शान समझ रहे हैं लेकिन गाय पालना कोई नहीं चाहता। एक चीज बहुत। और है कि जो गाय के चरने का जगह था वो सब बेजा कब्जा हो गया। हम्म। जो गौचर भूमि थी, आज कहीं भी देखेंगे 500 एकड़ जहाँ गौचर भूमि थी वहाँ 5 एकड़ आपको नहीं मिलेगा। जी, बहुत गाय बैल सब गंभीर दर बात दर कही भटक आपने। गए। जी और हम आपकी बातों से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि यदि जो भी युवा हैं, यदि किसानी क्षेत्र में जाएंगे तो जी उनको फ़ायदा मिलेगा और अपना गांव अपना घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो जी जी शुरुआत जी तो कर सकते हैं, और इसमें यदि पढ़ाई करते हैं तो जी उनके लिए भी और बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी नई नई खोजें हो रही हैं, मिट्टी की रिसर्च की जाती है कि कौन सी जी मिट्टी कैसी है, इसमें क्या अनाज हो सकता है, कौन सी फसल हो सकती है, कौन सी फसल नहीं हो सकती है। तो जी यदि जी कोई जानता है कि खेती कैसे किया जाता है और उसको विज्ञान का साथ मिल जाए, एजुकेशन का साथ मिल जाए, तो और जी ज़्यादा तरक्की कर सकता है वो। जी 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 तो और- जयंत यादव जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने जी समय निकाला प्रोग्राम तस्वीर में, आपने इतना बढ़िया ढंग से अपनी बात कही। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी हमारी बातचीत हमारे श्रोताओं को ज़रूर पसंद आएगी, और जी जो जी भी जी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देंगे, हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद जयंत यादव जी हमसे बहुत बातचीत बहुत करने के लिए। धन्यवाद सर। और आप भी अपने आसपास के लोगों को रेडियो धूम के बारे में बताइए, और जी कोशिश जी कीजिए कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें, ताकि जी उनको नई नई जानकारियां भी मिले और वो जी इन जानकारियों का उपयोग कर पाएं, सदुपयोग कर पाएं। जी सर। जी सर। रेडियो धूम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और दोस्तों, समय की पाबंदी है, इसलिए अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा कल आपको इसी समय, इसी रेडियो एफएम रेडियो धूम 89.6 में, कुछ नई जानकारियों, नए विषय और कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। और चलते चलते बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि देश का युवा बदलेगा अपनी चाल, तभी तो खेती से देश होगा खुशहाल। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।